अखिलेश यादव जी आदेश देते हैं, न तन्नी सेना लौटे दी, न योगी जी की सेना लौटे दी, न कोई सेना लौटे दी। बनारस वाले मिश्रा से मुलाकात हुई आपकी? अभी बहुत बड़ा मामला हो गया, पीट दिए गए थे। नहीं, आप ऐसे बोल रहे थे पीट दिए गए थे। क्या बोले आप उनको? पतितार हैं। क्या बोले उनको? आप पतितार हैं। राजभर बोले कि पीडीए जो है उनका नारा दिया गया है और ये अखिलेश यादव इसको अब इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी दिन ये बोले दे अपने बाप तो मैं ही पैदा किया था। ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं कि अब की हम यूपी का सीएम जो है बनने जा रहे हैं। पहले अपने बेटे तो प्रधान बना दे, फिर सीएम बनने की बात तो अलग बात है। प्रधान बना दे अपने बेटे तो मैं मान जाऊंगा। जो ये ओम प्रकाश राजभर जी जो मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं, और फिर जौराबाद की जनता दौड़ाते दे रहे। कैसा लगता है कि इतने वायरल हो गए हैं एकदम? कैसा लगता है कि हम वायरल नहीं मानते हैं, हमें आशीर्वाद मानते हैं। ये गरीब धरते लड़ते तो जो भी मंडी में सब्जी बेच रहा था आज वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से मिलता है। अखिलेश यादव क्या ठाकुर ब्राह्मण की राजनीति अब इतने समय बहुत मतलब ठाकुर आ रहे हैं, बहुत सब फर्जी बात है, सब फर्जी है। क्लियर ये करके जाइए कि सीएम कौन बनेगा 27 में? आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मानी चाचा जी को सीएम बनेगा। शिवपाल चाचा जिंदाबाद। साइकिल हमें चलाने नहीं आता था, 25 डंडा इस साइकिल में बांधते और उसे चैती चलाते 20, 30, 40 किलोमीटर हम चले जाते। इतना जुनून था? हाँ, प्रचार करते थे। नमस्कार, आज हमारे साथ बात करने के लिए नवरतन लाल यादव हैं, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं और लोग इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और सर्च भी करते हैं, लेकिन सटीक जानकारी उनको नहीं मिल पाती है। आज हमारे साथ बात करेंगे और अपने बारे में एक एक जानकारी जो है सटीक बताएंगे। तो सबसे पहले इस पॉडकास्ट में नवरतन लाल यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले नंबर आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, जितने भी आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शक चाहने वाले हैं, सबका स्वागत अभिनंदन है। नवरतन लाल यादव जी, जिस तरीके से चुनाव आ रहा है 27 का जी, क्या तैयारी रहने वाली है अब की? क्योंकि 22 में भी देखा आपने और 27 में क्या तैयारी है आपकी? देखिए 27 में आदरणीय अखिलेश यादव जी का सत्ता आएगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये थे हमारे भाई, किसान भाई, जितने भी अन्य साथी हैं, सब आदरणीय अखिलेश यादव जी तो जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा में अभी तो विधायक सांसद की तरफ से देता है, तब मुख्यमंत्री बनते देते तो हमें भी अच्छा लगेगा। अभी ले अपने नेता तो हम पूर्व मुख्यमंत्री देता हूँ, तो हमारे नेता, मैं चाहता हूँ कि मेरे नेता जब मुख्यमंत्री बने, जब मैं उनसे मिलने जाऊँ तब हमें अच्छा लगे। बिहार में क्या रहने वाला है? आज चुनाव आ गया है। देखिए 2025 में जो चुनाव हो रहा है, 2027 नहीं मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार का बात। बिहार तो वहाँ पे तेजस्वी यादव जी भारी मतों से जीतेंगे और मुख्यमंत्री बने। लेकिन वहाँ तो नीतीश कुमार बहुत आगे चल रहे हैं, जनता बता रही है। देखिए नीतीश कुमार तो बात करेंगे आप तो वो लालू जी के फैमिली के बराबर नहीं है, क्योंकि जो लालू यादव, जो तेजस्वी यादव हैं, वो सब तो ही नहीं बन जाएगा। प्रचार करने जाओगे आप? क्यों नहीं जाऊँगा मैं। कब जा रहे हो? मैं जल्दी जाऊँगा। अखिलेश यादव एक इंटरव्यू में बोले कि नवरतन लाल यादव पढ़ाई नहीं करते, रील की आदत पड़ गई है, गलत आदत पड़ गई है। देखिए हमारे नेता जो बोले वो मेरे अच्छे लिए बोले, और जो मेरे नेता बोलते हैं वो सही बोलते हैं। तो काहे नहीं उनकी बात मानते हो? तो बोल रहे कि पढ़ो। हमारे नेता तभी बात में मानता हूँ, और लील की बात है तो ज़्यादा लील उल्टिया बस बना लेते हैं उसे। आप बोलो कि सीएम बनाएंगे अखिलेश यादव को, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सीएम बनाने, लेकिन ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं कि अब की हम यूपी का सीएम जो है बनने जा रहे हैं। देखिए उन लोग तो बात हम नहीं करना चाहते हैं। जो सीएम बनना चाहते हैं पहले अपने बेटे तो प्रधान बना दें, फिर सीएम बनने की बात तो अलग बात है। पहले अपने बेटे तो प्रधान बना दें, फिर अपने मुख्यमंत्री बनने की बात। अरे काफी जनसभा देखी जा रही है उनकी। प्रधान बना दे अपने बेटे तो मैं मान जाऊंगा, और फिर जौराबाद की जनता दौड़ाते काहे कुछ नाराजगी चल रही क्या उनके बीच में, तुम्हारे बीच? हम बता रहे हैं कि जो ये ओम प्रकाश राजभर जी जो मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं,
मैं जौराबाद की एक कांड बताता हूँ। हाँ। जौराबाद में ये थे ओम यादव, अखिलेश यादव जी के टैटू फैन है। हाँ। और अखिलेश यादव का टैटू भी बनाए हैं। और माननीय बताइए यादव होते जो ओम यादव हैं, यादव होते भीम जी का टैटू बनवाए हैं। और ना वो विधायक हैं, ना वो सांसद हैं, ना वो तुष हैं, ना विधायक है ना सांसद है ओम यादव। वो अकेले रोड बनवा दिए भाई। अच्छा। हाँ, यादव भी हैं वो। लोग बोलते हैं कि यादव बदलाव करते हैं भाई, करते हैं बदल। उन्होंने भीम जी का टैटू बनवाया। तो इस पे मैं मानता हूँ कि आप जो कहते हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, जो उसने किया उससे फर्क पड़ता है। आप जौराबाद के विधायक हैं, बट आपने एक भी विचार नहीं किया। वो ना विधायक है, ना सांसद है, ना तुझ है, वो अकेले रोड बना। और अखिलेश यादव जी तो बहुत बड़े दीवाने हैं। अभी हाल ही में करणी सेना का मामला हुआ था, आपने देखा था कि करणी सेना वाले एकदम चेतावनी दे रहे थे कि आ जाएं, दो हाथ हो जाए। रामजीलाल सुमन का बयान वायरल हुआ था। देखिए, ये जो बात है करणी सेना, अच्छा ये बात बताइए आप कि अखिलेश यादव जी आदेश दे दें, ना तन्नी सेना लौटे दी, ना योगी जी की सेना लौटे दी, ना कोई सेना लौटे दी। लेकिन करणी सेना तो कह रही थी कि आ जाए, आमने सामने हो जाए, दो हाथ काहे नहीं जा रहे? यार मैं वीडियो अपने इंस्टाग्राम पे बनाया था, बहुत अधिक ज्यादा वायरल हुआ है। जब मैं आगरा पहुंचा तो मैंने वीडियो बनाया और बहुत अधिक ज्यादा वायरल हुआ। ना आगरा में ना कोई तन्नी सेना ते लोग भाई लोग दिखे, कोई दिखवा नहीं किया वहाँ पे। ना उनके क्या नाम है उनका, जो बहुत वायरल होने के चक्कर में अपना होश छोड़ दिए हैं, तो उपेंद्र राणा, ना वो दिखे। तो दो हाथ बोलने से, कैमरा पे स्टार बनने से ये नहीं होता है कि आओ दो हाथ हो जाए। सामने आने पे बात होती है। हमारे नेता ये नहीं थे तुम लड़ाई करो। हमारे नेता था सिंपल सीधे साधे आदमी है, वो लड़ाई उड़ाई के लिए नहीं बोलते। अच्छा बताइए, अभी तन्नी सेना के लोगों ने इतना बुरा बोला, गोली मार देंगे। तो ही बोल रहा है हमारे नेता था जबान ताते लाएगा, उसे इतना रुपये देंगे। अच्छा एक बात बताइए, यही मायावती जी रहती, अन तो ही साथी रहता, तुरंत उसके लिए तुझ न तुझ दवाई उसका तरी देता। बोले हमारे ऐसे नेता है ना, उसे तुझ बोले बस। हाँ, अपने आईडी से वो तो बताने करणी सेना से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, तब भी करणी सेना वाले एकदम बोल रहे हैं कि आओ दो हाथ हो जाए आगरा में। वो तन्नी सेना नहीं ना है, हमारे नेता बोले थे योगी सेना है, तो वही आप समझ लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के सेना है, तो आप समझ सकते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव पीडीए करते हैं। पीडीए क्या है? बहुत करीबी बताए जाते हो आप अखिलेश यादव। पीडीए क्या है? ये गलत आपका सवाल है। हाँ। जो आप बोल रहे हैं अखिलेश यादव तरीबी बताए जाते हैं, ये भाई हम ना, मैं तरीबी हूँ ना मैं तुझ हूँ, मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी का दीवाना हूँ। अच्छा। हाँ, तो और हाँ, दीवाना ऐसे नहीं बन जाता है। तो आप हमें बुलाए हो, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी का देन है ना। तो क्या आप हमसे पूछते? ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, आप लोग नहीं पूछते हैं। तैसे तो जो आदमी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उठाया, तभी तो आप हमें बुला रहे हैं। हमारी आपकी भी अच्छे संबंध है, जो इतने ऑनर हैं उनसे भी अच्छे संबंध है। पीडीए क्या है? पीडीए को लेकर के काफ़ी चर्चा है और समाजवादी जितने विधायक हैं, सांसद हैं और कार्यकर्ता लोग जा रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। क्या है पीडीए? पीडीए ऐसा है, हर जात तो जोड़ती है, अदला पिसरा, हर जात, दलित, हर जात तो जोड़ती है। और ऐसा नारा है, जो ये नारा है वैसा काम भी है। और ये बोलते हैं कि मैं संविधान बदल दूंगा। अच्छा बताइए, आप संविधान नहीं बदल पाएंगे, जनता आप तो बदल देती। आप संविधान बदलने की बात करते। देखिए ऐसा नहीं हूँ, आदमी जिन्होंने पन्ना पे दो इश्यार लिख दिया और बोलने तो हाथ है, तो उनके बारे में आप बोलते हैं कि मैं उनका संविधान बदल दूंगा। और मैं देता हूँ, जब महाराणा प्रताप जी था, जब जयंती था, तो आप बताइए भाजपा के बड़े नेता तो उनका जयंती मनाए। ब्रजेश पाठक थे, राजनाथ के बेटे भी उनकी जयंती मनाए हैं। अच्छा। लखनऊ में ही मनाए हैं। तो आदरणीय योगी जी
वो भी मनाए जयंती क्या और तो फोटो- साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर के भी बोले हैं वो। साफ और नहीं आप तो ये फोटो 14 दिन तक तो 14 वही दिन तक फोटो बोला है था तो कि मूर्ति की व्यवस्था और सम्मान में इनके नहीं रहेगा पूरा। गलत है। अच्छा बताइए थी महाराणा प्रताप जी था जो बात है, आप ये समझ सकते हैं कि हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी अपने कार्यालय पे जो बड़े नेता थे बुलाते जयंती मनाए, तो आप समझ सकते हैं ये नहीं थी दिखावटी, पहले भी आप दे सकते हैं, आप दे सकते हैं। तो मेरे नेता के अंदर ये नहीं है, मेरे नेता के अंदर ये है ना आपसे हमारे नेता दलाल बोलते हैं ना आप मेरे नेता तो दलाल बोलिए। हाँ चुनाव की बात है तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बहुत दिन से चली आ रही है, हमारी पैदाइशी भी नहीं थी। तो हम एक बार बता रहे हैं, हम जब घर पे उससे पहले तो समाजवादी पार्टी की भी थी उत्तर प्रदेश। थे तो मैं बता सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कोई विकास ना कोई काम तो ही पता नहीं होता। वो कह रहे हो तो खूब काम किए हैं, अभी देखो गंगा एक्सप्रेस वे बनवा रहे हैं और काफी रोडें बन रही हैं, आप कह रहे हो विकास ही नहीं हुआ है। तो आपके घर पे बना होता ना। अरे गंगा एक्सप्रेस वे घर पे नहीं बनता है, जमीन पे बनता है, नहीं, उसके नहीं, लिए बहुत आप तो जमीन लौट चाहिए रहा है, होती। आप तो लौट रहा है। आप आदरा देख लीजिए और जमुना देख लीजिए, आप दिलास उसमें रख देंगे। किसमें? आदरा एक्सप्रेस आप चलेंगे तो वहाँ पे आप दिलास रख देंगे तो वहाँ पे दिलास जो है ना दिलास हिलेगा नहीं वहाँ से। अच्छा। और आप जमदान की बात कर रहे हैं, अभी देखा तो गंगा एक्सप्रेस में लड़ाकू विमान जो है उतारे गए हैं, वो सब दिखावटी हैं, इसलिए दिखावटी हैं। दिखावटी कि एकदम सही दिखाया नहीं गया। इसलिए दिखावटी हैं सर। हाँ। वहाँ की बात है। अभी मैं आपसे एक बार बोलूँगा आप तो बहुत बुरा लग जाता है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ ऑन कैमरा नहीं बोलना चाहती थी आप, तो आप ताज सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं, आप तो बात नहीं बिल्कुल बोलिए। अभी बोलूँगा मैं, पहले जो सवाल है हाँ। ये दिखावटी है, ये दिखावटी है जो आप बोल रहे हैं कि विमान उतारा दे, दिखावटी है। पहले आदरा एक्सप्रेस पे बनाया गया तो वही टोपी तरती भी बना देता, क्या बात है, टोपी टूटी है। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा हाईवे जो है एक्सप्रेस वे जो बन रहा है और आप बता रहे हो कि कॉपी की है। फर्जी काम है सब। हाँ राजभर बोले कि पीडीए जो है उनका नारा दिया गया है और ये अखिलेश यादव इसको अब इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी दिन ये बोले दे अपने बाप तो मैं ही पैदा किया था। क्या बात कर रहे हो? किसी दिन अरे आप मंत्री जी पे ऐसा बोलोगे? अब आप ऐसी बात कर रहे हैं, बताइए। मंत्री जी बोल रहे थे मेरा ही नारा दिया गया है, तो वही बोल रहा हूँ मंत्री जी कुछ भी बोल सकते हैं कि हमारे जो पिताजी थे वो हमें नहीं हम उन्हें दिए थे। क्या किए? पैदा दिए थे। अरे अब आप ऐसी बात कर रहे हैं, बताइए। नहीं वो बोले थे कि पीडीए जो है हमारा नारा था। पीडीए अब अखिलेश यादव उसको पीडीए करने लगे, पिछड़ा दलित वोट साधने के लिए। नहीं अभी आप बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, हाँ। पीडीए उनका नारा है तो मैं यही रिपीट कर रहा हूँ कि पीडीए उनका नारा है, ओम प्रसाद जी ने दिया नारा। तो सादर बात है, वो बोलेंगे अपने बाप तो बाप जो उनके बाप जी हैं बाबूजी, उनके बाबूजी उन्हें नहीं पैदा किए थे, अपने बाबूजी तो वही पैदा किए थे, ओम प्रसाद राजभर जी। ऐसी बात है। ये सब ना कहिए, एक मंत्री जी सम्मानित तो सम्मानित तो अच्छा बताइए, आप तो भी कुछ सोच समझ के बोलना चाहिए, आप कुछ भी बोल देते हैं, आप कुछ भी चल जाता है। उन्होंने जो बोला कि पीडीए हमारा नारा था, तो आपका नारा अभी ले आपका नारा कहाँ था? बताइए। ये कुछ भी पिछड़ा दलित की हम ही बात करते थे, ये कुछ नहीं। इनका एक बयान है कि आप दूसरे बच्चे तो 10 रुपया 5 रुपया 20 रुपया देंगे तो जाते टॉफी ले दा, और आप वही देती है। हमारी न किसी समाज से दलत नहीं है, बदले दलत है। आप हमें पढ़ने की बात करते हैं हाँ, और ये बोलते हैं जो 20 रुपया मिलेगा तो ये पीला दमसी वाले और राजभर के बेटे जाते बंदूक पिस्टल लेते हैं, ये बात बोलते हैं। ये अभी इनका बयान चल रहा है, बहुत चल रहा है। इन्होंने ये बात बोला, वो पिस्टल लेगा, और जब हम मीडिया के सामने आपके सामने भाई के सामने हम बोलते हैं तो हमें पढ़ने लिखने का हमारे सवाल आ जाता है और उनका सवाल नहीं आता है। बात सुन लीजिए। अच्छा आप अब उनके नहीं बोल सकते थे, ये गलत है। नहीं उनसे भी पूछा गया था, वो आए थे उनसे भी सवाल किया गया था, ऐसा नहीं है। नहीं उनसे भी सवाल तो हमसे उनसे आप सवाल किए थे तो उनसे आप ये नहीं पूछे कि हमने पढ़ने लिखने की बात करते हैं और उन्हें आप पिस्टल लेने की बात करते हैं। आपके पास पिस्टल आती कहाँ से है?
आप बोलते मेरे पास बहुत है, आती कहाँ से आपके पास? अब ऐसी ऐसी बात बोल रहे, ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, हमने जो ये बोल दिया बाप जी वाला, तो आप तो बुरा लग गया तीन मंत्री है। बनारस वाले मिश्रा से मुलाकात हुई है आपकी? अभी बहुत बड़ा मामला हो गया, पीट दिए गए थे। नहीं, आप ऐसे बोल रहे थे पीट दिए गए थे। क्या बोले आप पत्तीदार हैं, क्या बोले उनको? आप पत्तीदार हैं, आप पत्तीदार है, नेता है। आप जो बोले पीट दिया गया था, नहीं आप ये बताइए, हमारे जो बनारस वाले मिश्रा जी हैं, अभी आप ये बोल रहे हैं, क्या है वो? अरे बात तो सुनिए मेरा। हाँ, बताइए। आप बोल रहे थे पीट दिए गए थे, ये आपका सवाल है। नहीं है, पीट दिए गए थे, ये आपका सवाल नहीं है। किस सम्मानित पद पर हैं, उनको हम सम्मान दें? किस सम्मानित पद पर हैं, हमको इतना बताइए। आप वो नहीं है तो आप उनका नाम ही नहीं ले सकते, क्यों लेते हैं आप नाम? हमने बनारस वाले मिश्रा जी के बारे में पूछा, आपसे मुलाकात हुई? बात सुनिए, आपसे मुलाकात हुई? फिर आपने बारे में क्या बोला? तो पीट दिए थे। मुलाकात हुई? हाँ हुई। क्या जिस तरीके से उनके साथ जो हुआ है, आपने संवेदनाएं व्यक्त की, आप वहाँ पर गए, वहाँ पे मिले, किस लिए उनके साथ किस लिए उनके साथ ये हुआ है, आप गए? आप ये भी बोल सकते हैं कि जिसे उन्हें मारा भी दिया, और उन्हीं तो जेल भी दिया गया। ये सवाल आप नहीं करेंगे, आप बोल रहे हैं पीट दिए। लेकिन ये भी बात सुनिए, बात सुनिए। अरुण राजभर जी भी यही बोले थे कि ज्यादा बोला था पीट गए, ये भी वो बोले थे, और वही बात आप भी वही तो बता रहा हूँ कि अरुण राजभर ये चीज बोल के गए कि वो पीट दिए गए। देखिए, अब अरुण राजभर जी का नाम ही नहीं था, पीट दिए नाम ही नहीं था, और इन्होंने पीट दिए गए। तो इस पे जो है क्या कार्यवाही की गई है समाजवादियों की तरफ से? बदला लेंगे हम लोग भी। कैसा बदला लेंगे? अभी तक करणी सेना से कुछ नहीं ले पाए, वो सब लोग एकदम घूम रहे हैं। भैया करणी सेना की बात है, तो उनका बदला मेरा, हम उनका क्या बदला है, हम लोग क्या बदला लें? ये भी पता चल रहा है कि आप बनारस वाले मिश्रा के समर्थन में गए भी नहीं थे वहाँ पर। कहाँ पे? वही मिलने तो गया था। हाँ, मैं गया था मिलने, अभी आया मिलते 3-4 दिन पहले। नहीं, जब ये मामला हुआ था वहाँ पर। देखिए भैया, जब मामला हुआ था, मेरे सिस्टर का शादी है 18 मई तो मैं उसमें बिजी चल रहा हूँ, और हमें बनारस जाना था कार्ड देने, और मिश्रा जी से भी मिलने गए थे। अच्छा जी। हम अभी एक बहुत गंभीर मामला है, भारत पाकिस्तान का चल रहा है। फिलहाल मोदी जी ने जो है स्ट्राइक की है, वहाँ पर 9 जगहों पर बमबारी भी की है। क्या शुभकामनाएं नहीं दोगे मोदी जी को, बधाइयाँ नहीं दोगे? हाँ, इसलिए बहुत बहुत बधाइयाँ थी। आप ऐसे, आपने जो पाकिस्तान में थी, जो आपने दिलाया बम, ये बहुत अच्छा थी आपने। उन लोग का यही होना चाहिए था। बोले मोदी जी से आप ये नहीं सवाल करेंगे कि जो पुलवामा में हमला हुआ था, अभी ले पता नहीं चला क्या ना, जो आया था वहाँ था, क्या बोलते हैं, हाँ आइडिया, अभी ले पता नहीं चला वो आया कहाँ से था, अभी ले उत्तर जात नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? जो स्टाइट वहाँ पे आया था, और प्रधानमंत्री जी ने आज ले पता नहीं चल पाया कि आया कहाँ से था, अभी ले भी पता नहीं लगा पाए, क्योंकि जो अपने भाई सोए हैं, जो अपने पति सोए हैं, जो अपना मामा चाचा दोस्त सोए हैं, उन्हें भी तो विश्वास दिलाना चाहिए। बस आप बम दिला दीजिए, मामला शांत। अच्छा, ये जो कार्यवाही की गई है भारत तरफ, क्योंकि अब की जो है विपक्ष भी साथ में एकदम खड़ा था आपकी सरकार के, और बोल रहा था कि सख्त से सख्त कार्रवाई करो। जिस तरीके से कार्रवाई, कितना सहमत हो उत्तर प्रदेश की जनता जो है, कितना सहमत है, समाजवादी सहमत हैं इस कार्रवाई से कि नहीं? मैं ये बोल सकता हूँ कि पुलवामा का रिजल्ट अभी लेती नहीं निकला, और जो लोग कश्मीर में इतनी खूबसूरत जगह है, वहाँ पूरे भारत से, विदेशों से हर लोग जाते हैं, तो क्या वहाँ पे हमारे जवान एक भी नहीं थे? उनकी गलती नहीं है, जहाँ सरकार ड्यूटी लगाई थी वहाँ वो लोग जाएंगे, और वहाँ पे जो लोग मारे उन लोग का अभी पता क्यों नहीं चला? क्या पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो नहीं ना मारी है? जो हमारे लोग, जो हमारे चाचा चाची, हमारे भाई, उन लोग का बदला भी लेना है।
हाँ, ऑपरेशन सिंदूर चला करके लेना है और मोदी लेना जी है। बोले लगातार जो है ये जारी रहेगा। अगर उधर से एक गोली चलेगी तो इधर से गोला चलेगा, एकदम गोला फेंक के मारा जाएगा। हाँ तो मारा ज्यादा मैं बिल्कुल। चाहता हूँ कि आप मारिए, मैं चाहता हूँ आप मारिए। हाँ बिल्कुल, आएंगे उसी मामले पे। आप बोले कि आप क्या बोले कि अखिलेश यादव जो हैं उत्तर प्रदेश में जो है जातिवाद समीकरण जो है बहुत ज़्यादा चलता है। ये अखिलेश यादव जो है यादव की तरफ जो ज़्यादा भागते हैं, यादव मुस्लिम। इसको थोड़ा क्लियर कर दो लोगों की, मतलब सबका लेके चलते हैं समाज की, केवल हर हिंदू? समाज हाँ। हर समाज, हमारे हर समाज है। अभी कार्यालय के सामने एक महिला मिली थी, वो बोली कि केवल जिन लोगों को ज़रूरत होती, जैसे यादव समाज को ज़रूरत होती, उसका अखिलेश यादव जो है बढ़िया मदद करते हैं, और किसी कास्ट से होते हैं और किसी बिरादरी से होते हैं तो उसका मदद नहीं करते हैं। कार्यालय पे, सपा कार्यालय पर तो ही उनका आप समझ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भेजे होंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग भेजे बदलाव होंगे। करने के लिए। सपा कार्यालय के ठीक सामने बैठती हैं, सपा कार्यालय के ठीक सामने बैठती हैं, उन्हीं की बिटिया का ही मामला था। और लेटर जो है अखिलेश यादव जी को पकड़ाया गया था कि हमारी बिटिया को जो है मदद कर दीजिए पढ़ाई में। कार्यालय सामने क्या करती हैं वो? आयुषी श्रीवास्तव नाम है उनका, वो तरती थी यहाँ, दुकान लगाई हुई है छोटी सी, वहीं बैठती हैं। टोपी ओपी था। हाँ। अच्छा, हम्म, अच्छा एक बात बताइए, मैं समझ गया, हम्म। ये जो है मैं समझ गया, ये सपा का बैनर भी लगाने नहीं देती हैं। हम्म। तो ये जो ये बात अरे है, सपा का बैनर तो वहाँ बहुत लगाने देती है, वहाँ पर कार्यालय के ऊपर देखो, नहीं उन्हीं नहीं, के पीछे सपा का हमारे बैनर नेता, लगा। हमारे चीज सामने बैठे हैं, माननीय राष्ट्रपति जी बुलाए थे मीटिंग, वहाँ बैनर लगाया जा रहा था, तो लड़ाई चलनी, वो लड़ाई चलनी। और उनकी बात है, देखिए वो हमारी चाची हैं, चाची भी लगती हैं, मासूमन भी लगती हैं, और उन्होंने ऐसा बात बोला है, तो मैं सवेरे उनसे जाते मिलूंगा, और हो आप तो वीडियो भी बनाते भेजूंगा मैं उनको। हाँ बिल्कुल, बना के भेजेगा। अब जैसे आरोप लग रहे हैं तो उस पर कार्यवाही भी हो, कि मतलब कि अच्छा एक बार बताइए, हाँ। अखिलेश यादव जी तो ऐसे बोल रही हैं, तो क्या जाते मुख्यमंत्री जी के सामने ठेला लगा दिखा दे, लगाए जाते ठेला? क्या समाजवादी पार्टी के कार्यालय थी मेरा, आप तो जाइए लगाइए जमीन का। अरे अभी आप चाची से मिलने की बात कर रहे हैं, आप एकदम चाची भड़क गए। नहीं, ये गलत बोल रही है ना आप बोल रही थी बस आप जाइए, आप तो यहाँ क्या काम है, आप तो यहाँ क्या काम है, वो तो कह रहे हम बेटी के बस केवल मदद लेने गए थे। सब फर्जी बात है, सब फर्जी है, सब फर्जी है। अच्छा अखिलेश यादव, क्या ठाकुर ब्राह्मण की राजनीति अब इतने समय बहुत, मतलब ठाकुर आ रहे हैं, बहुत हमसे सब मत पूछिए, ये सब हमसे मत पूछिए, ये जो इनका बात है, यदि अभी हम बोलना नहीं चाह रहे थे, अभी हम बोल रहे हैं। जब इनका धर दिला था, जिसमें पहले धर में बेचती थी, इनका धर पहले धर में बेचती थी, इनका धर दिला तो माननीय राष्ट्रपति जी बुलाते, इनका मदद किए थे, पूछिए था इनसे। मतलब अखिलेश यादव झूठे बदनाम। हाँ इनसे पूछिए था, जब आपका धर दिलाया गया था, जब मतलब बाल छिलवा लेती, देखिए हम गलत नहीं बोलूंगा, मैं पूछ रहा हूँ कि आपका मदद क्या मोदी जी दिए थे, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया था, वो 5 रुपये तो अभी मदद दिए, बोले दिए तो थे, उनका सत्ता नहीं है, मदद तो आप तक दिए थे, आप ऐसे बोल रही, आपका मदद तो दिया गया था, आप उनसे पूछिए था आपका मदद क्या मोदी जी दिए थे, अखिलेश यादव जी दिए थे। बिल्कुल पूछेंगे। अच्छा बताओ, आपकी जो 27 का चुनाव है, जैसे पिछले चुनाव में जो है ब्राह्मण कुछ वोट कट गए थे, आप भी जातिवादी करते हैं। हम काहे जातिवादी करते भैया? इनके पास बहुत सारी गिलासें हैं, बहुत सारी टप्पे हैं, मतलब क्या है, कुल्हड़ है, कुल्हड़ में चाय पियो, कितना स्वादिष्ट चाय मिलता है। हमें देहात वाला हमें गिलासा में चाहिए। अरे हमको इसमें बहुत अच्छा लगता है। आप तो अच्छा लगता है, हमें नहीं लगता। हाँ। हमें गिलास में पीना पसंद है। ये लखनऊ का फेमस है कुल्हड़। हमें गिलास में पीना पसंद है बस। पहले बताए होते तो गिलास में एकदम मंगवा जब मैं आया दोनों ही यहाँ आ चुका हूँ, पहली बार हमें इसमें चाय मिला है। अच्छा ये बताओ, तुम जातिवाद की बात की हो, मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पीना सही है, डिस्पोजल में पीना सही है? मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। अब इसमें जातिवाद कहाँ लिखा है? मैं वहाँ नहीं बोल रहा हूँ। आप कर रहे हैं। कौन सा इसमें जातिवाद लिखा है कि जातिवाद हम कर रहे हैं? आप तो इसमें नहीं देना चाहिए था। हाँ, और रही बात हमारी पीने की, आज हमारा है व्रत, इसी वजह से हमने चाय नहीं पी है।
मंगलवार है, आपके साथ हमने चाय नहीं पी। अगर आपको लग रहा है कि हम यहाँ बैठ के जातिवाद कर रहे हैं तो हमने कुल्हड़ में तो चाय आप नहीं पी। जातवादी तो बात क्यों पूछ रहे हैं आप? और कुछ भी कर सकते हैं। आपके साथ जातिवाद की बात नहीं कर रहे, जो सर्व समाज की बात समाजवादी पार्टी कर रही है। क्या 27 में सर्व समाज रहेगा? आप तो हमें जवाब भी दिया, सब जवाब दिया। आप तो ये भी जवाब दिया जो चाची का जवाब था। उनसे हमने ये भी पूछा, मैं दलित हूँ तो हमें यहाँ सर जूता मार सकते हैं, मैं दलित हूँ तो आप उनसे पूछिएगा, वो हमें खुद बताई थी हमारा इतना मदद हुआ था। आखिर में आप मायावती जी के घर के सामने जाइए, ठेला लगाइए, जाइए। ब्रिगेडियर पाठक जी के घर के सामने जाइए, ठेला लगाइए। केशव प्रसाद मौर्य जी के सामने जाइए, ठेला लगाइए। वहाँ क्यों लगाएं? अखिलेश यादव के सामने लगा ही रहे हैं। हाँ, तो अखिलेश यादव जी के कार्यालय सामने आप लगा रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपका मदद भी कर रहे हैं। हाँ, और उन्हीं तो आप बुराई भी कर रहे हैं, तो गलत है। मैं चाची से बात करूँ ना, ये आप तो बहुत गलत बात है। नेहा सिंह राठौर को अखिलेश यादव का समर्थन मिला जिस तरीके से सरकार के खिलाफ बोल रही उन्होंने जो बोला, हाँ। ये बड़े नेता का सवाल है, इस पे मैं जवाब एक भी नहीं देना चाहता हूँ। अरविंद राजभर ने कहा है कि 10 सालों में सुभाषपा जो है पूर्ण बहुमत मिल जाएगा उसको, और पहले अपने प्रधान बन जाए। पिताजी तो जो बनाना हो एमएलसी वो बना लें, उसके बाद विधायक। तो बिहार के भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश नहीं बिहार में भी। बिहार में तो पूछता है तो जानता, इनसे पूछिए था। और ये कई सीटों की बिहार में तो इन्हें जानता भी, ये भी पूछिए था। बिहार में इनसे पूछे था। हमारे भैया हैं, क्या बोलते हैं कि बिहार की आपने बात कर दिया है तो मैं इसी पे बात करता हूँ। हमारे सुधीर भैया हैं, दोरापुर से हैं। उनसे ज़्यादा बिहार की बात कर रहा हूँ, बिहार की नहीं, ले तो बैंतौत की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ तो छोड़िए, ओम प्रकाश जी तो जितने भी हमारे उनके बेटे हैं, उनके पार्टी के लोग हैं, उन्हें बिहार के में कितना लोग जानते हैं? बिहार की वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, उन्हें तो पूरा बैंतौत में जानते हैं। तो आप समझ सकते हैं उनकी वैल्यू और सुधीर भैया की वैल्यू, आप समझ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आएंगे। अब की 27 के चुनाव में जो है जितने भी विधायक गए हैं, क्या अखिलेश यादव जी उनको जोड़ेंगे या? देखिए, उस पे बात हम नहीं करना चाहते। क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपकी क्या राय है? उनको उस पे मैं नहीं, देखिए वो बड़े नेता की बात है। हाँ। मैं किसी के उसके पक्षी मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि हमारा नेता था, ये विषय नहीं है। जिस पत्तल में था उस पत्तल तो छेद कर दो, तो उनकी बात है, उनकी बात हम नहीं करेंगे। जिस पत्तल में खाओ उस पत्तल में छेद कर दो। क्या बसपा सुप्रीमो मायावती साथ आएंगे 27 में? ये मैं बात नहीं कर सकता है, बड़े नेता का सवाल है। बड़े नेता का सवाल है, मतलब सवालों से बच रहे हैं आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? हम नहीं बच रहे हैं, वो बड़े नेता की बात है भैया। क्या मायावती जी तो हम नहीं ना फोन करेंगे कि गठबंधन आप करेंगे, हम नहीं ना फोन करेंगे क्या हाल चाल है गठबंधन। क्या अच्छा, क्या लगता है अखिलेश भैया आपकी बात करेंगे कि मतलब 27 में अगर सत्ता पानी तो मतलब गठबंधन तो करना ही पड़ेगा? हमारे नेता तेल काफी हैं, अकेले मतलब चुनाव लड़ेंगे? हाँ, हमारे ये नहीं मैं बोल रहा। हाँ, तो फिर क्या कह रहे हो, अकेले काफी हैं? अब हम बोला हूँ ना, हमारे नेता सोते हैं, बता रहा हूँ। जिस तरीके से संकेत दे रहा हो अकेले काफी है 27 में, हमें लग रहा है कि अकेले चुनाव लड़े। हमें नहीं बोल सकते हैं, ये बड़े नेता था। कई बार अभी हाल में बयान आया था कि इंडिया गठबंधन जो है टूट रहा है, अखिलेश यादव अकेले चुनाव लड़ेंगे। मैं नहीं बोल सकता भैया। उपचुनाव में जो है, उपचुनाव में काफी कांग्रेसी जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, देखिए बड़े नेता का बात है। अब मैं तुझ बोलूं बड़े नेता के सवाल में मैं उस बड़े सवाल में झूठूं तो मेरी बात उस सवाल नहीं है। आप दूसरा सवाल पूछ सकते हैं। मिश्रा जी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है कि बनारस? अभी तो हमें बात नहीं पता है। हाँ। हमारे नेता भरोसा उन पे देंगे, टिकट देंगे मिश्रा जी को? ये बड़े नेता का सवाल है, मतलब हर सवालों पे बड़े नेता का सवाल। ये सब तो हमारे बड़े नेता से आप पूछ सकते हैं। ये बताइए, समाजवादी पार्टी जो है पीडीए का जो है प्रचार कर रही, लोगों तक पहुंच रही है। ये सवाल करूँ आप नाराज मत होइएगा, आप भी थोड़ा पानी जैसे आप
पानी तो ना दे तो पानी उबलता बहुत है। आप उबलते नहीं, उसमें सिलेंडर में रखे। हाँ, आगे। हाँ, आप उबलते बहुत हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि आप ये बात कर रहे हैं, ये 10 तो 10 आप बात कर रहे हैं, आपके पास सीधे जनदारी नहीं है, आप फिर भी जो होता है आप तभी इनका बात कर रहे हैं, तभी उनका बात कर रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ बड़े नेता का बात है, तो आप बोल रहे सवालों से बच रहे हो। बच नहीं रहे हैं हम, आप तो बता रहे हैं, क्योंकि जानिए बड़े नेता के सवाल में मैं उसमें जाऊं तो हमारे लिए गलत है। हाँ बिल्कुल। तो नवरत्न लाल यादव से अब हम आते हैं कि नवरत्न लाल यादव हैं। हाँ, अभी वो भुला दे तो याद आ गया। मैं आप तो बता रहा हूँ अंजादी ना, मैं तो लिखा हूँ ना, तुझ देख लो भैया, और आप मोबाइल में दे क्या है अभी ऑन कैमरा मेरे मोबाइल में वीडियो आप तो दिखा दूंगा कि आप पढ़ आप सवाल कर रहे हैं। क्या अब सवाल जब खत्म हो गया, सवालों पर आइए। नवरत्न लाल यादव हैं क्या? कौन है नवरत्न लाल यादव? कुछ भी नहीं है। क्या नवरत्न लाल यादव पढ़ाई छोड़ के एक तरफ चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल भी नहीं जाते हैं? अब तब देखे हमें प्रचार में, अभी तो हम प्रचार भी नहीं कर रहे हैं। अरे सोशल मीडिया पे खूब रील वायरल होती है। अखिलेश यादव भैया भी बोले कि रील बनाने की आदत पड़ गई। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं हाँ। वो हमारे नेता बहुत पहले दिए थे, बहुत दिनों दिए। अच्छा, एक सवाल है। अरुण राजभर जी बोल के गए थे कि दो का पहाड़ा सुन लेना, जरा एक बार दो का पहाड़ा उनको मैं ऑन कैमरा नहीं सुनाऊंगा, आप तो वैसे सुना दूंगा। ऑन कैमरा में हम सुनाएंगे नहीं। हाँ, पिछली बार आप भी बोल के कि हम दो का पहाड़ा जो है सुना के जा रहे हैं, अगली बार आएंगे 3 का सुनाएंगे। हम आप तो वैसे सुना दें, क्योंकि मैं ऑन कैमरा इसलिए नहीं सुनाऊंगा। हाँ। क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, उन्हें बोलने दीजिए, और जो लोग चाह रहे हैं कि हम बोलें, हम ऑन कैमरा नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? तो अगर आप नहीं बोलेंगे तो वो जानेंगे कैसे? मैं ऑन कैमरा नहीं बोलना चाहूँगा, बस मेरा विषय भैया, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। अच्छा, एक क्या आज तक का जो सफ़र रहा है, थोड़ा अपने बारे में लोगों को बताएंगे, क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं। मैं आपको पिछले इंटरव्यू में बता दिया था, जो भाई तो देखना पिछले इंटरव्यू में देख सकते हैं। आपका ऑर्केस्ट्रा की एक कहानी है जो मतलब काफ़ी दर्द भरी कहानी है, जो मैं क्या आप वो कहानी है? वो देखिए, हम आपको बता दें, ऐसे चूस लें जो मजाक बनाते हैं, तो मैं ऐसी बहुत सारी नहीं, मैं नहीं बोल सकता। कौन मजाक बना रहा है? कोई मजाक नहीं बना रहा है, वो अरे आपके नहीं, बारे में मैं नहीं जानने की बोलना कोशिश चाहता हूँ कर रहे भैया। हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो मजाक बनाते हैं, तो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। बहुत लोग हैं, आप ही थे, मैं चैनल पे देता हूँ भाई, बहुत लोग हमें भेजते हैं जो मजाक उड़ाते हैं, तो मजा उड़ाते हैं, तो इससे मतलब सुनाना भी बेकार है भाई। नहीं तो उस कहानी के बारे में लोगों को बताएंगे, तभी तो पता चलेगा, तब मजाक नहीं उड़ाएंगे। उस कहानी के बारे में अपना एक बार डिटेल में बता दीजिए कि हाँ, क्या मामला था, किस वजह से हम ऐसा करने लगे, क्या था? देखिए, हमारे फैमिली की तो बात है, हमारे 3 बहन हैं, एक छोटा भाई है, और हमारे पापा हैं, मम्मी है। कैमरे में। हाँ, और जैसे हमारे पिताजी भी पहले टेलीफोन विवाद में जई थे, और उसमें ताम उम करते थे। तो देखिए, हमारे पिताजी था तो दूसरा तांड है, वो तांड नहीं बताऊंगा, प्लीज, इसलिए चलिए ठीक है, वो नहीं बताएंगे तो। और हमारे पिताजी का बहुत तबीयत खराब रहता, कैंसर है उनके। अच्छा। हमारे पिताजी तो, और मैं सब्जी बेचता था पहले, सब्जी भी बेचता था, और साउंड ऑन पे भी रहता था, और सब्जी बेचता था, बाजार मंडी सब्जी लाता था। जब नवरातन आता था तो तेला बेचता था, और ऐसे में सब करता था। और जब चुनाव आया था 2022 में, मैं प्रचार किया था पूरा विधानसभा, अपना विधानसभा, तो मैं इधर मतलब वायरल नहीं था, मैं अपने विधायक जी से प्रचार करता था। ऐसे हमें क्या पता, वैसे साइकिल हमें चलाने नहीं आता था, साइकिल तो पत्थर थे, 25 डंडा इस साइकिल में बांधते थे। 25 डंडा? हाँ, इस साइकिल में बांधते, और उसे चैती चलाते 20-30-40 किलोमीटर हम चले जाते। इतना जुनून था? हाँ, प्रचार करते थे। आगे? और जिस दिन तो इस सभा नहीं रहता था, कुछ नहीं रहता था, तो हम सब्जी बेचते थे, मंडी में जाते थे, सवेरे 6 बजे सब्जी लेते आते थे, बेचते थे। और ऐसे क्या बोलते हैं, वहाँ पे नौतनवा गए थे हम सभा में साइकिल से, तो वहाँ पे ऐसे बहुत नेता मिले,
तो बोले तुम्हें इनसे मिलवाएंगे, उनसे मिलवाएंगे, तुम्हें ले चलूँगा लखनऊ। तो वो जानते हैं लेकिन पिछली बार जब आए थे वो आप और कोई कहानी बता रहे थे कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की डेथ हो गई थी, फिर हम वहाँ मिलने के लिए आए थे। जब मिलने के लिए आए थे, हाँ, ये तो बाद में हुई। हाँ, आप मेरे क्षेत्र में, और आप पहला आप न्यूज देख सकते, मैं आपको दिखा दूंगा। आप चाहें तो अपना मोबाइल दें। हमने देखी। नहीं, आप तो झूठी लग रही हो। तो देखी है। देखिए, आप तो झूठी लग रही हो। तो नहीं, आपका पहले हमारी चेयरमैनी चुनाव थी। हम नेताजी था जो कहानी है, उससे पहले हम वायरल नहीं थे। तब मैं 2022 में हमारे यहाँ से विधायक मुन्ना सिंह जी चुनाव लड़े थे। मैं उनका प्रचार किया था, झंडा बांधते साइकिल में। वो मैं बात बता रहा हूँ, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। नेताजी का जब देहांत हुआ था तब ना मैं वायरल हुआ था, तब लोग जाने थे। नेताजी वायरल हुए थे, उसके बाद भी चेयरमैनी चुनाव हुआ था, वहाँ भी मैं प्रचार किया था। तो मैं वो बात बता रहा हूँ। और आप तो झूठी लग रही है, जितने भाई तो झूठी लग रही है। आप सब यूट्यूब पे जाते हैं, आप मार सकते हैं। जब मैं वायरल नहीं था तब की भी वीडियो पड़ी है, और इंस्टाग्राम पे मैं दिखा दूंगा आपको। कैसा लगता है कि इतने वायरल हो गए हैं एकदम? कैसा लगता है कि हम वायरल नहीं मानते हैं। हम वायरल नहीं मानते हैं। क्या मानते हैं अपने आप? मैं आशीर्वाद मानता हूँ। ये गरीब धरते लड़ते, तो जो भी मंडी में सब्जी बेच रहा था, आज वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से मिलता है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष ये भी सुनने मिला है कि आपका घर वगैरह कुछ बनवा दिए हैं। देखिए, ये फर्जी बात है। फर्जी मीडिया वाले लोग हैं, व्यूज के लिए, अपने पैसा के लिए फर्जी बात करते हैं। तभी दड़ बोलते हैं, तभी दाढ़ी बोलते हैं। मैंने आज तक अपने नेता से कुछ नहीं बोला। मैं आशीर्वाद लेता हूँ अपने मेरे नेता बोलते क्या चाहिए बताओ तुम्हें, मैं बोलता आपका आशीर्वाद चाहिए। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात है। और आज भी न मेरे पास दाढ़ियाँ हैं न तुझ भी हैं। हम दूसरे दाढ़ी है, और यहाँ पे आया हूँ, तो यहाँ पे आज इंटरव्यू देने आया हूँ, तो ना हमें दाढ़ी आती शौक है। हाँ, वीडियो बनाता हूँ, मित्र यार्थी आ जाती है। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा ना। जानिए, मित्र लोग की दाढ़ी आ जाती है। भाई लोग अच्छे डिफेंडर से आप उतरते हो एकदम रील में। हमारे मित्र लोती है, हमारे भैया लोती है, हमारे बड़े भैया ती है। और यहाँ पे आया हूँ इंटरव्यू देने। यहाँ पे इंटरव्यू देने आया हूँ। ना आप के दाढ़ी से आया हूँ, ना तीसरी दाढ़ी से आया हूँ। हमारे गाँव के बदल में आप तो बताया था सुधीर भैया, उन्हीं से दाढ़ी से आया हूँ। तो हमें दाढ़ियाँ ओढ़ी आती। आप जो बोले शौक है, हमें पसंद है दाढ़ियाँ। अब जानते हैं, अब गाँव में जाएंगे तो छुए दाती, इतना अच्छी दाढ़ी है। आप तभी भी छूना पसंद है कि बैठना पसंद है? बैठना भी पसंद है। एक बार बता रहा हूँ कि आप देहात में जाएंगे, तभी भी जाएंगे तो देखे जाती, हाँ दड़िया इतना अच्छा लगा था ना, बहुत अच्छा बा। तो उस समय था और इस समय था अंतर है क्या? अच्छा, एक बहुत बड़ी बात है, लोग जानने की कोशिश करते हैं कि नवरत्न अभी बहुत छोटे हैं, आने वाले समय में क्या चुनाव की तैयारी करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, या मतलब ऐसे ही? हम नहीं मानते हैं। हमारे नेता, जब हमारे नेता भगवान है हमारे। आप बुरा मन मानिएगा, बोलेंगे नेता ही तो है वो, ऐसे लोग बोलेंगे, बोले वो हमारे लिए भगवान है। नहीं, वो भगवान हैं आपके लिए, तो हम अपने भगवान से बात सुनिए आप। अपने भगवान से खिलाफी तो जाना होता है। नहीं, आप हमें टीचर दीजिए, हमें नहीं चाहिए। हमें ना विधानसभा टीचर चाहिए, ना तुझ चाहिए। हमें पार्टी में जैसे हैं वैसे हम कार्यकर्ता बनकर रहेंगे आप। हाँ। कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं। और आपके जो दर्शक हैं वो तो चाह रहे हैं कि नवरत्न चुनाव, हमारे नेताजी के ऊपर है। मैं नहीं बोलता हूँ तुम्हें ये बनना वो बनना है। जब आप चुनाव लड़ेंगे, आप जीतेंगे, तो फिर हमें नहीं बनना, हमें मुख्यमंत्री बनना, हमें विधायक बनना, हमें नहीं बनना है। अच्छा, अभी किस क्लास में हो आप? अभी हम 3rd में थे, 4th में चले थे। अभी कितने दिन से स्कूल नहीं गए आप? स्कूल भैया हो गया 1 महीना। 1 महीना? हाँ, जो है हम सामने बोल दे रहे हैं। तभी लोग कहते हैं कि वो स्कूल नहीं जाते। मैं क्या बोल रहा हूँ, हम आप तो जैसे अब इन्हें क्लियर बात बताओ, तो ये तुझ इसलिए नहीं दिया। मैं आप तो बहुत दिन से बताते आ रहा हूँ भैया, सिस्टर का शादी है, और हमारे पिताजी हैं घर में। पिताजी के बाद में ही तो हूँ घर में। ये नहीं कि बड़े बड़े भाई हैं कि बड़ा भाई टाट देने जाएगा, नात बात में देने जाएगा।
तो हमें ताड़ बांटना है, और नाड़ बाद में मेरे पिताजी बांटते ही हैं। तो मैं ऐसे बहुत दूर दूर भी जाना होता, ताड़ देना भी देती, बनारस दे हर जने जो अपने लोग हैं। और आप तो भी इनवाइटर है, आप तो भी आना है, हमारे दर्शक तो भी आना है, जो लोग नहीं बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल तो अगर आप बुलाएंगे। इसलिए मैं आप तो सही बताया, तो आप बोल रहे हैं स्कूल नहीं जाता, तो इसलिए बताया ना, 1 महीना हो गया नहीं दे हम। जो भाई रियल बात है वो रियल बात है। अच्छा ये बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य को किस तरह देखते हैं, क्या विचार है उनके लिए? ये कॉमेडियन भारतीय जनता पार्टी रची चुकी है, हमें अरे वो तो अपनी पार्टी बना ली है ना स्वामी प्रसाद मौर्य, आप तो भारतीय जनता पार्टी में है नहीं। वो तो पार्टी नहीं बना चुके हैं, वो बस समझ लीजिए कि अंडा धरौंदे हैं। चलिए उनकी बात नहीं। वो कहते हैं कि मंदिर के नीचे जो है बौद्ध धर्म है। अरे वो फर्जी बात करते हैं, उन्हें तो हम तो चाहता हूँ कि उनके ऊपर परा था जो वो मारा गया था, ये धर्म के खिलाफ जाते हैं। धर्म के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, धर्म के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। धर्म पर कुल मिला के राजनीति नहीं करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के समय में वही हो रहा वही हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि समाजवादी पार्टी बस केवल मुस्लिमों को आप बताइए, हमारे नेता तब बोले हैं कि मैं ये मंदिर बनवा रहा हूँ, यहाँ पे आप सब तो आना है। अरे अखिलेश यादव जी भी तो मंदिर बनवा रहे हैं। और मंदिर क्या आपसे चंदा लेते बनवा रहे हैं? आपसे नहीं ना चंदा ले रहे हैं वो, आप चंदा देने गए थे वहाँ पे। मैं इटावा रहता हूँ, मैं सेफ ही रहता हूँ। आपसे चंदा लेने देते थे, हमारा मुख्यमंत्री जी से चंदा लेने देते, अपने ना बनवा रहे हैं। मंदिर अपना नहीं होता, मंदिर तो सार्वजनिक होता तो है। वो नहीं ना बोला, चंदा लेते नहीं ना वो बनवा रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी, आप प्रधानमंत्री हैं आप, और योगी आदित्यनाथ जी, अब तो चंदा लेने क्या जरूरत थी, अब बनवा सकते हैं। और मैं तो हमेशा आता रहता हूँ, जब मेरे घर जाना होता है मेरा तो वही रास्ता है। इतना जाम मिलता है, इतना जाम मिलता है, पगला जाते हैं। अभी हाल ही में अयोध्या गए थे, आपके नहीं गए थे? हम गए थे, बोले मंदिर नहीं गए थे। अच्छा मंदिर का हम उधर गए थे, बोले मंदिर हमारे धरी में है। मतलब वो मंदिर नहीं जाएंगे और हर जगह जाएंगे? ठीक नहीं जाएंगे। जाएंगे कब जाएंगे? हम जब भी निकलते हैं वहाँ राम जी के नगरी से, हमारा हमेशा दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं, मंदिर नहीं जाते। आपका दिल में इच्छा है तो आप दिल में जो इच्छा है आप वही कर सकते हैं। देखावटी नहीं ना करना है कि मंदिर जाए। आपका इच्छा है, हम राम जी तो मानते हैं, हम मानते हैं। मैं माँ लक्ष्मी जी तो और दुर्गा माँ जी तो मैं अपने घर पे बैठवाता हूँ, अपने घर पे। अब नवरात्र में आइएगा तो माँ दुर्गा आप तो मिलेंगी, और दीपावली में आइएगा तो माँ लक्ष्मी। अच्छा आखिरी सवाल है, अभी हाल ही में अयोध्या में जो आगरा में जो हुआ था और रामजी लाल सुमन पे जो हमला कर दिया था करणी सेना ने, देखा था आपने किस तरीके से हमला किया गया था? अब मैं उस विषय पे मैं ज़्यादा चर्चा नहीं लूँगा। ये जो भी हुआ ये सब पैसे पे हो रहा है, योगी जी करवा रहे हैं, तो मैं उस पे थोड़ा करता हूँ। योगी जी करवा रहे हैं जी, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, मुख्यमंत्री? हाँ मुख्यमंत्री हैं जी, मतलब एकदम निडर जी। डर नहीं लग रहा है आपको एकदम? नहीं, हाँ? नहीं। किसका हाथ है? हाँ, किसका हाथ है? हाथ मेरा है कि तुम्हारे नहीं, ऊपर हाथ तो है भैया मेरे पास। ये बताओ तुम्हारे ऊपर किसका हाथ है, किसके उस पर एकदम? मेरा हाथ है, ऊपर वाले का हाथ है, माँ पिता का हाथ है, माननीय राशिद जी का हाथ है, सुधीर भैया का हाथ है, सबका हाथ है, आपका हाथ है। अरे हमारा हाथ आपका है, सबका है, वो हमारे बड़ू भाई का सबका हाथ है। अच्छा 27 में आ रहे हैं, ये बताइए क्लियर ये करके जाइए कि सीएम कौन बनेगा, क्योंकि एक बार डिम्पल यादव जी की चर्चा होती है, फिर राष्ट्रीय अखिलेश यादव की चर्चा होती है। ये जनता बताएगा, मतलब क्योंकि जनता जो है एकदम भ्रमित है कि किसको बनाएंगे। नहीं नहीं, ये बड़ी बात है, आप जो बोल रहे हैं बड़ी बात है। मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी को जीतना चाहता हूँ। अच्छा चाचा को मौका क्यों नहीं? देखिए आप हमें फंसा दिए, आप तो ये बात पे मैं फंसा दिए। नहीं, बात फंसाने वाली नहीं है। अब एक बात चर्चा चलती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनेंगे सीएम, फिर वहीं डिम्पल यादव जी की चर्चा चलती है, आखिर चाचा जी की नहीं, चर्चा नहीं, चाचा हैं। मैं चाची जी तो अभी नहीं मानता हूँ। चाचा जी को नहीं, चाची जी हमारे माननीय सांसद जी, दीदी अभी वो सांसद हैं, उन्हें सांसद रहने दीजिए। कौन सांसद है, कौन सांसद रहे? माननीय डिम्पल जी। डिम्पल जी, हाँ,
माननीय चाचा जी भी हैं। हाँ, तो आप समझ सकते हैं। तो किसको कहना चाह रहे हो, कौन बने अगर राष्ट्रीय अब अध्यक्ष तो के मैं बाद कौन बने? अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हमारे चाचा भी अपने हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी अपने हैं। अच्छा ये माननीय बताइए, डिम्पल जी भी अगर हमारे देखिए अपने हैं। परिवार में बड़े हैं, बड़े सदस्य हैं, अब वही हैं भी, तो किसको लगता है कि एक बार मौका देना चाहिए उनको? हमारे बड़े नेताजी रहते तो वही बताते थे इसे बनाया जाता। अब हमारे बड़े नेताजी नहीं है तो मैं क्या बोलूँ, आपने हमें फंसा दिया है, तब मैं नहीं बोलता। आप ही तो बोलते थे कि डिम्पल जी बनेंगे, डिम्पल जी बनेंगे। मैं तब बोला पिछले इंटरव्यू में आपने बोला था कि जो गगन यादव सीएम बनने की बात हुई थी, तभी आपने बोला था कि नहीं, डिम्पल यादव जी सीएम बनेंगी और मैं सीएम ये जो नहीं है बोला अखिलेश था, यादव जी मैं नहीं बनेंगे। बोला था। हाँ। मैं बोला था कि वो मुख्यमंत्री बनने जाएंगे तो डिम्पल यादव जी माननीय चाचा जी चाहते रहेंगे। अच्छा, ये बोला था मैं। नहीं आप यहाँ पे आप उस इंटरव्यू तो रिपीट कर लीजिए था, इधर इंटरव्यू तो आप देख लीजिए था। अच्छा ये बताइए, चाचा को सीएम बनना चाहिए कि नहीं? ये बड़े नेता की बात है, हम नहीं बोलेंगे इस पे। अब आपकी क्या राय है? मैं इस पे अब कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। माननीय चाचा जी भी यहाँ हैं, माननीय राष्ट्रीय जी भी यहाँ पे। सीएम नहीं बना सकते तो चाचा को पीएम बनाने की कोशिश बात नहीं करते? हाँ, चाचा पीएम बन जाए। सीएम ना बनाए, पीएम बना दे। हाँ, पीएम बन जाए। ये इसमें मैं इसलिए तो नहीं बोलना चाहता हूँ, जैसे चाचा भी मेरे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी मेरे हैं, माननीय डिम्पल जी भी मेरी हैं, माननीय धर्मेंद्र भैया भी मेरे हैं। क्या 27 में चाचा जी साथ रहेंगे? जिस तरीके से संसद में बात चलती है ऐसी एकदम बात बढ़िया। बोलते हैं आप, हमारे चाचा हैं, साथ रहेंगे। जय चाचा को एक जय बार समाजवाद, जय चाचा को एक अखिलेश बार खुश यादव, कर दीजिए सीएम बनवा कर। नेताजी अमर रहे, शिवपाल चाचा जिंदाबाद, शिवपाल चाचा जिंदाबाद। तो शिवपाल चाचा, हाँ चलिए, आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय चाचा जी तो सीएम बना सकते हैं। चलिए, जय हिंद। अब हमें फंसा दिए बतिल। देखा, हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही नवरत्न लाल यादव मौजूद थे। सोशल मीडिया पे बहुत ही एक्टिव हैं और बहुत ही नटखट हैं, छोटे हैं। फिलहाल लोगों की मांग ये है कि ये आने वाले समय में चुनाव की तैयारी करें। फिलहाल अभी पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल भी जाते हैं। काफ़ी सवाल थे लोगों की, हमने जानने की कोशिश की है। फिलहाल काफ़ी सवालों से बचते भी नज़र आए हैं। फिलहाल सीएम वाले लास्ट में जो सवाल है सीएम को लेकर के, माननीय शिवपाल चाचा जी को लेकर के और डिम्पल यादव जी, और उसके बाद जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर के, तीनों में ये नहीं कह पाए कि किसको सीएम बनाना चाहिए। और ये बोले कि ये बड़े नेताओं का काम है, वो डिसाइड करेंगे। फिलहाल ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो अंत में ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।